अब हम देखते हैं कंडीशनल्स। कंडीशनल्स क्या होते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमारे प्रोग्राम में वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें हम चेक करते हैं फॉर सर्टेन कंडीशंस। मतलब हम ये देखते हैं कि क्या ये कंडीशन मीट होती है या नहीं। अगर तो ये कंडीशन, जो भी कंडीशन हम देखना चाहें या चेक करना चाहें, अगर वो कंडीशन मीट होती है या ट्रू होती है तो ये काम हो, और अगर वो मीट नहीं होती तो ये काम हो। इसको समझने के लिए बेहतरीन तरीका है एग्जाम्पल से समझने का। तो हम पहले देखते हैं सबसे बेसिक कंडीशन, एन इफ़ कंडीशन या इफ़ स्टेटमेंट। लेट्स से हमारे पास कंट्रीज़ की एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास ऑस्ट्रिया, टर्की, यूएसए एंड इटली हैं। अब हमें पता है कि कंट्रीज़ के नेम्स जो हैं दे आर प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर नेम्स, तो जब भी हम उनको लिखते हैं तो दे शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल लाइक यूएसए, उनके तीनों लेटर्स कैपिटल होंगे, यूबी, एसबी एंड एबी, बिकॉज इट्स एन एब्रिविएशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो लेट्स सपोज हम इन कंट्रीज़ को प्रिंट करते हैं, इनके नेम्स को प्रिंट करते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में इनको प्रिंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री का नाम है लाइक ऑस्ट्रिया, तो उसको प्रिंट होना चाहिए कैसे कि उसका ए कैपिटल होना चाहिए और बाकी लेटर्स स्मॉल होने चाहिए। इसी तरह टर्की का टी कैपिटल होना चाहिए और बाकी लेटर्स स्मॉल होना चाहिए। लेकिन यूएसए जब प्रिंट हो तो इसके तीनों के तीनों लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। तो हमारी कंडीशन क्या होगी कि जब भी हमें यूएसए मिले अपनी लिस्ट में तो हमने उसके तीनों के तीनों लेटर्स को कैपिटलाइज करके प्रिंट करना है। और अगर हमें यूएसए ना मिले, उसके अलावा कोई और कंट्री मिले, तो हमने उसे टाइटल केस में प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर कंट्री इन कंट्रीज। अब हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमारी क्या थी जिसको हमने चेक करना है कि इफ़ द कंट्री इज़ यूएसए, तो इफ़ कंट्री इक्वल 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 इज कंपैरिजन ऑपरेटर। सिंगल इक्वल का होता है दैट्स असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल होता है दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। ये चेक करता है कि इफ द वैल्यू ऑन इट्स लेफ्ट साइड इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑन इट्स राइट साइड। तो हमने चेक क्या करना है कि इफ कंट्री इक्वल्स टू यूएसए, तो हम क्या लिखेंगे, इफ कंट्री इक्वल इक्वल यूएसए। तो प्रिंट क्या करेंगे हम फिर, प्रिंट कंट्री डॉट अपर। तो अपर का फंक्शन क्या करेगा, कंट्री की वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इनटू कैपिटल लेटर्स। तो स्मॉल यूएसए विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल यूएसए। ठीक है, तो हमारी कंडीशन थी दिस वन, और इफ दैट कंडीशन इज ट्रू तो डू दिस थिंग। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, एल्स। एल्स प्रिंट कंट्री डॉट टाइटल। टाइटल केस क्या होता है, जिसमें पहला लेटर किसी भी वर्ड का वो कैपिटल होता है। तो ये हमारी एक सिंपल कंडीशनल की एग्जांपल है, एक सिंपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, कि पहले हम अपनी कंडीशन देते हैं उसको चेक करने के लिए। कंडीशन क्या थी यहाँ पर, इफ़ कंट्री इक्वल इक्वल्स यूएसए, के अगर कंट्री यूएसए के इक्वल है, स्मॉल यूएसए, तो उसको प्रिंट करेगा कैपिटल में। अगर यूएसए नहीं है, कोई भी दूसरी कंट्री है, तो उसको टाइटल केस में प्रिंट करे। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये आप देखें, उसने लूप किया वन बाय वन। सबसे पहले उसने चेक किया ऑस्ट्रिया को, तो इज़ ऑस्ट्रिया इक्वल टू यूएसए और नॉट। तो कंडीशन हमारी ये वाली फॉल्स होगी, बिकॉज ऑस्ट्रिया इज़ नॉट इक्वल टू यूएसए। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लाइन 4 वाली, वो एल्स में आ जाएगा। लाइन 5 पे हमारा लूप जो है इट विल कम टू लाइन 5 एल्स पार्ट पे। और एल्स पार्ट में आगे क्या करेगा, इट विल एग्जीक्यूट दिस कोड। मतलब इट विल कन्वर्ट ऑस्ट्रिया टू टाइटल केस एंड देन प्रिंट इट लाइक दिस। फिर वो टर्की को चेक करेगा, टर्की इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू यूएसए, तो अगेन लाइन 6 विल बी एग्जीक्यूटेड। देन इट विल कम टू यूएसए, यूएसए को चेक करेगा, इफ यूएसए इक्वल्स यूएसए, तो इट इज
तो अब वो लाइन 4 को एग्जीक्यूट करेगा एंड यूएसए विल बी प्रिंटेड एज कैपिटल यू, कैपिटल एस एंड कैपिटल ए। अगेन इटली को चेक करेगा, इफ इट इज इक्वल टू यूएसए, इट इज़ नॉट, तो लाइन 6 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स काम करती हैं या कंडीशनल्स को हम चेक करते हैं।